अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवान टेक्नो वर्ल्ड और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मलिक आसिम अवान टीपू। मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़रा हट के, और ये ज़रा हट के क्यों है इसका पता लगेगा आपको मेरी अगली वीडियोस देखकर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहली बात, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों। आपको पता है कि इस वक्त जो दुनिया है इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, कोई ऐप बनानी हो, कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, उसके लिए कोई लोगो आपको चाहिए, और या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके एडवर्टीज़मेंट के लिए आपको फ्लायर बनवाना हो, आपको कोई ब्रोशर बनवाना हो, कोई कैटलॉग बनवानी हो, या कोई होटलिंग के लिए आपको कोई मेन्यू बनवाना हो, या ऑनलाइन मार्केटिंग करनी हो, या आपने आउटडोर ब्रांडिंग के लिए फ्लैक्स तैयार करने हो, उनके डिज़ाइनिंग करनी हो, इन तमाम कामों के लिए आपको एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री हो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, वेब डिज़ाइनिंग हो, ऑनलाइन स्टोर्स हों, यूट्यूब चैनल्स हों, इन तमाम जो फील्ड के अंदर आपको अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। और अगर आप ये आर्ट सीख लें तो आप यकीनन एक कामयाब जो है इंसान बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आज जो हम कोर्स शुरू करेंगे वो कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ का कोर्स आपको शुरू करवाने का बेसिक मकसद ये है कि इसका इंटरफेस एक तो बहुत आसान है, इसको सीखना बहुत आसान है, और जब आप इसको सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह को सीखना भी बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बड़ी वजह इसकी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है वो कोरल ड्रॉ है। और अगर आप कोरल ड्रॉ को सीख लेते हैं, इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि किसी भी अच्छे डिज़ाइनर हाउस में आपको 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ की जॉब प्लस इनिशिएटिव जो है वो मिल सकती है, और आप फौरी तौर पे बरसरे रोज़गार भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन काम करके भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे जो है वो ये दरख्वास्त है कि इस कोर्स को बहुत गौर से और रेगुलरली देखें और सीखें, और अपने लिए एक अच्छा रोज़गार जो है वो आप अपने लिए तैयार कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ़ाइल ओपन करनी है तो उसमें आपने क्या करना है। जो आपने न्यू फ़ाइल आपके सामने मैंने खोल ली है, ये मेन्यू में भी से आप खोल सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है ये एड्रेस बार में भी दिया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखें ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है, नीचे डायमेंशन दी हुई है, नीचे कलर सेटिंग दी हुई है। तो सबसे पहले तो ऊपर आ गया नेम, फाइल नेम। अब फाइल नेम जो है वो आप या तो यहाँ पर लिख लें, या अगर आपने बाद में सेव करते हुए भी आप जो है वो फाइल नेम दे सकते हैं, ये कोई इतना ज़रूरी पार्ट नहीं है इसका। नीचे अब आ गया प्रीसेट। अब प्रीसेट के अंदर जो है वो आप देखें, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी जो है जो रिलेटेड हैं। ये आ गई जी कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट, वेब और कस्टम। कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट जो है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं वेब की। आपने अगर कोई डिज़ाइन बनाना है किसी वेबसाइट के लिए, या ऑनलाइन किसी भी फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ आपने पोस्ट वगैरह शेयर करनी है जो कि रिलेटेड है सिर्फ आपकी जो है ऑनलाइन काम के लिए, तो उसमें आप जो है वो उसके लिए आप वेब को सिलेक्ट करेंगे। और जब आप वेब को सिलेक्ट करेंगे तो आप नीचे देखिए यहाँ पर आपके विड्थ और हाइट आ गई है, और ये पिक्सेल्स में जो है इसकी पैमाइश है। उसके नीचे आप देखें ये ओरिएंटेशन है कि पेज को आपने पोर्ट्रेट में जो है काम करना है या आपने लैंडस्केप में। लेकिन ये सब में होता है, लेकिन ज़रूरी सबसे जो है अहम है वो ये है रेजोल्यूशन। जो वेबसाइट के ऊपर जो आपने कोई अगर काम करना है या आपने वेब से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप देखें कि 96 dpi जो है वो रेजोल्यूशन सेलेक्ट होगी है। लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई काम देना है, कोई जॉब है, तो उसके लिए आप जो है वो कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर लें या कस्टम को सिलेक्ट कर लें। आप कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड CMYK आ गया।
क्योंकि जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो डिज़ाइन जाना है उसके लिए आपका बेसिक कलर मोड जो है वो CMYM के ही होना चाहिए। वेब के लिए जो है RGB यूज़ हो जाता है। नीचे उसने पेपर खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। लेटर साइज़ ये ज़रूरत नहीं है, ये आप जो है वो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अहम चीज़ वो जो है वो ये है रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि रेजोल्यूशन आ गई है 300 DPI। अब 300 DPI रेजोल्यूशन जो है वो बेस्ट रेजोल्यूशन है किसी भी प्रिंटेबल जो जॉब है उसके लिए। इसलिए आप इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो आइडियल है वो रेजोल्यूशन जो है वो 300 है। तो हम जो है वो काम जो है वो इसी जो है वो 300 की रेजोल्यूशन पे करेंगे। और जब हम वेब के लिए कोई चीज़ बनाने लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो भी बताऊंगा। तो अब इसको जो है हम यहाँ से ओके करते हैं। तो अब ये देखिए, अब जैसे ही हमने ओके किया तो अब ये फ़ाइल खुल गई। अब वो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको पोर्ट्रेट कर लें, आप इसको जो है वो लैंडस्केप कर लें। यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है इंचज़ में, आप यहाँ से जाके इंचज़ या मिलीमीटर या पिक्सल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो इधर से भी कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ पर जो आपने सिलेक्ट करना है वो ज़रूरी है कि आप वेब में अगर काम करना चाहते हैं तो वेब को सिलेक्ट कर लें, और अगर आप जो है वो 300 या हाई रेजोल्यूशन पे काम करते हैं तो वहाँ से आप डिफ़ॉल्ट जो है या कस्टम सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की DPI लगा लें। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे लेटर साइज़, पेज साइज़ जो है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से जाकर आप अपनी मर्ज़ी का भी पेज साइज़ लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 और जो है वो 15 में से कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। तो अब ये देखिए, ये जो है पेज साइज़ जो है चेंज हो गया है। तो ये जो है ये तो एक लेकिन इसका इतना ज़रूरत नहीं होती है इसके दौरान काम करते हुए, क्योंकि हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वो हम उसको और तरीके से डील कर रहे होते हैं। और अब मैं आपको जो है इसका ये साइड पर जो साइड बार है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये जो तमाम यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वो टूल्स हैं जो कि आपको एक डिज़ाइन को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जब, तो उसमें मैं आपको 1 बाय 1 इन टूल्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक है। आपको मैंने जो है वो फ़ाइल खोलना, न्यू फ़ाइल कैसे लेनी है और उसके पेज साइज़ वगैरह को हमने कैसे एडजस्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। और वो ज़्यादा जो है वो हम तेज़ नहीं चलेंगे शुरू में, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएं और आपको कोई जो है वो बाद में याद रखने में कोई परेशानी ना हो। पहला काम आपको बता दिया कि ये साइड बार है, इसके अंदर टूल्स हैं, ये ऊपर मेन्यू है, इसके अंदर बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो है ये एक अलहदा से जो दिया हुआ है, मेन्यू दिया हुआ है, और जो यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं ये जो है इन टूल्स को जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये चेंज होते जाते हैं। तो ये हर दफ़ा जब हम इसको काम करेंगे तो जो यहाँ पे चेंजेस आएंगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। यहाँ पे ऊपर ये आप देखें, न्यू फ़ाइल खोलनी है, ओपन करनी है, पुरानी फ़ाइल सेव करना है, तो ये सारे वो टूल्स हैं। लेकिन ये बहुत कम यूज़ होते हैं जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो हम जो है वो सिर्फ़ इन टूल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऊपर टूल्स हैं, ये जो मेन्यू है इसका इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम होता है, और इनका तकरीबन ना होने के बराबर है। तो लेकिन जो है हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करेंगे ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इनको काम में ला सकें। तो आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है वो फ़ौरी तौर पर मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए